मॉरिथस एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ मुजफ्फरपुर के सांसद सह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर राजभूषण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुजफ्फरपुर के विकास को लेकर के हम लोग विशेष चर्चा के लिए हम आपसे सवाल करने के लिए बैठे हैं कि मुजफ्फरपुर के विकास जिस प्रकार से पहले हम लोगों ने देखा कि जॉर्ज फर्नांडिस जी के समय जिस प्रकार से यहाँ तमाम इंडस्ट्रीज लगाए गए, बेला इंडस्ट्रियल एरिया का यहाँ तमाम विस्तार किया गया, उसके बाद से लगातार अभी तक चूँकि विशेष समाज के लोगों, आपके समाज के लोगों को ही लोगों ने लगातार चुना और अभी तक 2004 से लेकर के अभी तक की अगर बात करें तो कंटिन्यू आप लोग रहे हैं। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रीज का विकास कितना हो पाया और मुजफ्फरपुर में विकास को लेकर के क्या रोड मैप है आपका? देखिए, अभी एक साल मेरे जीत के बाद हुआ है, जस्ट एक साल एक दिन आज हुआ है और लगभग एक साल में हम लोगों ने जो काम किया है, मुजफ्फरपुर का एक बहुत लंबित मांग था लोगों का कि मुजफ्फरपुर में एक एयरपोर्ट हो। आपने देखा कि किस तरह से हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मिल करके, सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब से 5 बार मिल करके और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से मिल करके एयरपोर्ट का काम हमने कराया। उसके बाद मुजफ्फरपुर के विकास के लिए लगभग 550 रोड अभी पास हुए हैं। औराई के क्षेत्र से लेकर के हर क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी संख्या में रोड पास हुआ है। जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार हम बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे हैं। आपने मेरा सोशल मीडिया देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति से हम संपर्क कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्री लगाइए। सरकार से भी मांग कर रहे हैं कुछ क्लस्टर बने और थोड़ी ज़मीन की समस्या है, ज़मीन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो हम एक से एक इंडस्ट्री ला सकते हैं। हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाना चाहते हैं, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी समस्या होती है ज़मीन की। लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है और लेकिन उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर के लोगों को मुजफ्फरपुर में रोज़गार मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। 7,500 महिलाओं को अभी क्लस्टर के माध्यम से रोज़गार मिला हुआ है और उस क्लस्टर को और आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं ताकि मुजफ्फरपुर में गरीब लोगों को यहाँ उनके घर पर रोज़गार मिल सके। आपका क्षेत्र है औराई में जहाँ लगातार वहाँ से विधायक भी आपके हैं, सांसद भी आपकी के पार्टी से आप स्वयं हैं और ऐसे में वहाँ चचरी मुक्त को लेकर के लगातार नारा दिया गया। लेकिन चचरी के साथ साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा है आपके उस पार वाले जितने भी लोग हैं, प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाले उस तरफ के लगभग हमको लग रहा है कि 12 या 13 पंचायत उधर रह जाता है। उस पंचायत के लोगों को आने के लिए आज भी एक पीपा पुल, जो जिम्मेदारी तो सरकार की है, लेकिन स्थानीय लोग वहाँ अपने स्तर से पीपा पुल बना करके बड़ी गाड़ियाँ से लगभग 50 रुपये, मोटरसाइकिल 10 रुपये, आम लोगों से पैदल वाले से 5 रुपये वसूला जाता है। क्या वो आम लोगों से वसूलना जायज़ लग रहा है या वहाँ सरकार विफल नहीं है? देखिए, एनडीए की सरकार से पहले जब आप देखेंगे तो उस एरिया में क्या डेवलपमेंट का स्तर था। औराई जाना मुश्किल था, लोगों को एक एक दिन लग जाता था यहाँ से औराई जाने में। 4-4, 5-5 जगह लोगों को नाव बदलना पड़ता था। आज इतना डेवलपमेंट हुआ है। आने वाले दिनों में हम लोग और उस पर काम कर रहे हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, औराई क्षेत्र के विकास के लिए 21 अरब का योजना आया है। एक बड़ा सा पुल, जिस पुल के बन जाने से गढ़ा से आप औराई जाने में आपको 20 से 25 मिनट लगेगा। 3.5 किलोमीटर लंबा और 50 फीट चौड़ा पुल बनने जा रहा है। इसके साथ साथ जो बागमती का बांध है 27 किलोमीटर अप और 27 किलोमीटर डाउन, 54 किलोमीटर बांध का मरम्मती, बांध का स्ट्रेंथनिंग का काम और उस पर कालीकरण होगा। तो इस तरह से औराई में काफ़ी डेवलपमेंट के काम हम लोग लेकर के आए हैं और आने वाले दिनों में औराई एक मतलब जो कटा हुआ था मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर ज़िला में रहते हुए भी मुजफ्फरपुर पहुंचने में उसको लगभग पूरा दिन लग जाता था, उस क्षेत्र को हम लोग आधा घंटा में मुजफ्फरपुर पहुंचाने का काम करेंगे। इलेक्शन के समय में आपने जब लोगों ने रोड को लेकर के वहाँ वोट बहिष्कार को लेकर चर्चा किया था तो आप स्वयं वहाँ जाकर के लोगों को समझाया था, लोगों ने वोट देकर के वहाँ से बेहतर मार्जिन से आप जीते भी थे। मैं गायघाट प्रखंड के बेला की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप गए भी थे इलेक्शन से एक दिन पहले। आज भी चूंकि आपका 1 साल का कार्यकाल लगभग कंप्लीट ही हो गया, ऐसे में अभी भी उस रोड का और वहाँ के लोगों को गड्ढे भर मतलब घुटने भर गड्ढे में
अभी भी चलने को, हल्की बारिश हो जाए तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। कब तक उसका कायाकल्प होगा? देखिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 550 रोड अभी हम बनाने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी रोड बचेगा हम लोग लिख करके देंगे। आने वाले 1 से 2 साल में कोई भी रोड मुजफ्फरपुर में नहीं बचेगा जो कि लोग लगेगा कि ये रोड बनना चाहिए था। मतलब हम लोग सारे रोड बनाएंगे हम लोग। उस रोड का भी कायाकल्प बहुत जल्द हो जाएगा निश्चित रूप से। आपके लोकसभा क्षेत्र में एक टोल टैक्स है, मैठी टोल टैक्स, जिसको लेकर के लगातार इससे पहले तमाम ट्रक एसोसिएशन ने लगातार इसको लेकर के पहल किया। हनुमान कट स्टेट हाईवे पे कहीं से भी टोल वसूलने के मतलब इसका प्रावधान नहीं है कि NHI वहां बैरियर लगाकर टोल वसूलेगा। जिला प्रशासन जांच करवा करके उस बैरियर को हटवा दिया। जिला अधिकारी लेटर निकालते हैं कि ग्रामीण सुरक्षा, चूंकि गांव से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही थी तो गांव से जाने को लेकर के रास्ता, वहां की समस्या समाधान किया जाए, लेकिन टोल वाले मनमाना करके लगातार उस पर बैरियर लगा के अवैध उगाही, लगभग प्रतिदिन का उगाही वहां से 1 से 1.5 लाख रुपए, लगभग महीने का 30 से 40 लाख रुपए। देखिए, हम लोगों ने बात किया था और जिलाधिकारी ने जांच भी करवाया था। फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। हम लोग निश्चित रूप से जो न्याय संगत होगा वही होगा। अवैध रूप से कोई काम नहीं हो सकता है। इसकी जानकारी लगातार हमने टेलीफोनिक और मौखिक जाकर के मिला भी था, DM साहब से हमने पूछा भी था, वो बताया कि नहीं वहाँ कहीं नहीं सुनना है, लेकिन उसके बाद भी जिला अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं टोल कंपनी पे। आज जिलाधिकारी जी से बात करते हैं, क्योंकि बीच में हमारे संज्ञान में ये था कि ये बंद हो गया है। अगर पुनः चालू है तो हम उसको संज्ञान में लेते हैं और जिलाधिकारी से और ऊपर भी हम बात करते हैं, NHI से बात करते हैं। जो भी न्याय संगत होगा हम एक्शन लेंगे, बात किया जाएगा आगे। और इसके साथ साथ एक मामला अभी चल रहा है गायघाट, आपके लोकसभा क्षेत्र में गायघाट थाना प्रभारी का लगातार अभद्र व्यवहार आम जनता से जब भी जाता है। एक अभी मोबाइल छीना गया था उसका जारंग में और जाके कंप्लेंट करने गया, 2.5 घंटा उसी को अंदर बंद कर दिया। जो कंप्लेनेंट था वो SP साहब के यहाँ पहुंचा, आवेदन दिया है, उसके बाद अभी तक उस पर कार्रवाई तो नहीं हुआ है, FIR दर्ज हुआ नहीं, हमको अभी तक कंफर्म नहीं है। इसको लेके क्या कहेंगे, इस रवैया को लेके क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसकी जानकारी लेकर के और संबंधित पदाधिकारी के द्वारा ऐसे थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी, ऐसे थाना प्रभारी को दंडित किया जाएगा जो इस तरह का कृत्य करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। और हम भगवान लाल सहनी जी